नमस्कार दोस्तों, अब विश्व हिंदू परिषद वाले और बजरंग दल वाले ये डिसाइड करेंगे, इसका निर्णय लेंगे कि आखिर कौन घर में नमाज पढ़ेगा, घर में पूजा करेगा या फिर नमाज कहाँ पढ़ी जाएगी और कहाँ नहीं पढ़ी जाएगी। यानी घर भले आपका है, जमीन भले आपकी हो, आपकी अपनी प्रॉपर्टी के अंदर हो, आपकी अपनी प्रॉपर्टी हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मगर आप वहां नमाज पढ़ेंगे या नहीं, इसका निर्णय आपका नहीं होगा। इसका निर्णय बजरंग दल वाले लेंगे, इसका निर्णय विश्व हिंदू परिषद वाले लेंगे, इसका निर्णय वो लोग लेंगे जिनके ऊपर मारपीट, हंगामे, गुंडागर्दी, हत्या जैसे आरोप लगातार सामने आते रहते हैं। इनमें से जिनका एक नाम मोनू मानेसर भी है, जो अब तक ना ही पुलिस के हाथ आया है और ना ही उसके ऊपर से कोई कार्रवाई की गई है। और ऐसे लोग अब ये निर्णय लेंगे कि आखिर मुसलमानों को कहाँ नमाज पढ़नी है और कहाँ नमाज नहीं पढ़नी है। और तो और पुलिस का तो इन्हें कोई डर है नहीं, क्योंकि पुलिस तो खैर इनके साथ ही है। क्योंकि जब सामने से कहा जाए कि हमने पुलिस को बुलाकर दिखाया है, जैसा कि पिछली बार हुआ था और इस बार भी पुलिस को बकायदा बुलाकर कहा गया है कि अगर नहीं एफआईआर होती है, नहीं कार्रवाई होती है, तो इस पर हम फिर से हंगामे करेंगे, विरोध करेंगे। और तो और जो पुलिस और प्रशासन का इनकी ओर झुकाव है वो तो साफ तौर पर दिखता ही है। और अब अपनी प्रॉपर्टी में भी नमाज पढ़ने पर कीमत चुकानी होगी, और वो कीमत है 5 लाख रुपए जुर्माना। नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। यूपी के मुरादाबाद में रमजान के महीने में तरावी का नमाज पढ़ने को लेकर विवाद हो गया है। सबसे पहले तो दोस्तों ये वीडियो देखिए, जो वीडियो बहुत ज्यादा अभी वायरल हो रही है, और किस तरह से इसमें बजरंग दल के अध्यक्ष ने क्या कहा है, पहले आप इसे सुनिए। क्या नाम है भैया आपका? रोहन सक्सेना, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल। क्या मामला है रोहन जी, आप इसके लाजपत नगर में? आज लाजपत नगर के अंदर ये रस्तोगी इंटर कॉलेज के पास एक जाकिर नाम के व्यक्ति का अपना निजी मकान है। उसके अंदर उसके द्वारा मुस्लिम समाज के लोगों को बुलाकर और नई परंपरा डालकर यहाँ नमाज अदा कराई जा रही है, जिसका विरोध स्थानीय लोगों ने और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सबने मिलकर सामूहिक रूप से किया है। हम कोई भी नई परंपरा नहीं पढ़ने देंगे। इस शहर के अंदर अशांति फैलाने वालों पर हमने शुरुआत से कही है कि मुकदमा लिखा जाए। जो लोग शहर की शांति को भंग करना चाहते हैं उन पर मुकदमा लिखा जाए। जो भी प्रशासनिक और शासनिक अधिकारी यहाँ आए हैं, हमने उनसे कही है, पुलिस के अधिकारियों से, कि जिन्होंने नई परंपरा डलवाने का प्रयास करा है, शहर की शांति को भंग करने का प्रयास किया है, उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। रोहन जी, आपको कैसे पता चला? नहीं, हमें स्थानीय लोगों से जानकारी लगी, उन्होंने फोटो बताए, उन्होंने फोटो खींच के भेजे हैं, उनके फोटो तक हैं नमाज अदा करने के। ये नई परंपरा बिल्कुल नहीं पढ़ने देंगे हम। और लाजपत नगर में नहीं, पूरे मुरादाबाद में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में नई परंपरा नहीं पढ़ने देंगे। स्थानीय पुलिस ने आगे क्या करा? स्थानीय पुलिस ने आके वीडियोग्राफी करी, उनसे पूछताछ करी और मुकदमा पाबंद किया जाएगा। हमारी बात हुई है, इन पे मुकदमा दर्ज होगा। जिन्होंने नई परंपरा पढ़वाई है, इन पे मुकदमा दर्ज होगा। और अगर नहीं हुआ तो फिर राष्ट्रीय बजरंग दल आंदोलन करेगा। तो दोस्तों देखिए आपने ये वीडियो, ये मामला कटघर थाना इलाके के लाजपत नगर का है, जहां शनिवार देर शाम बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक निजी गोदाम में तरावी की नमाज पढ़ने का विरोध किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नई परंपरा शुरू करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उस वक्त की नमाज संपन्न कराया और फिर वहां नमाज न पढ़कर मुस्लिम पक्ष को चिन्हित धार्मिक स्थलों या अपने अपने घरों में नमाज पढ़ने के लिए निर्देश दिए। दोस्तों आमतौर पे ये होता है कि जब कहीं हंगामा किया जाए या फिर विरोध प्रदर्शन किया जाए, तो हंगामे की जगह पर पुलिस जाकर उसे शांत कराती है, और जो लोग हंगामा कर रहे होते हैं उन्हें समझाया जाता है, उन्हें शांत कराया जाता है, उन पर कार्रवाई होती है। लेकिन यहाँ देखिए कि आखिर पुलिस किसे समझा रही है। यहाँ पुलिस उसे समझा रही है जो अपने शांति से अपनी नमाज का पाठ कर रहे थे और उनका वो अपनी पूजा पाठ में लगे थे, लेकिन यहाँ समझाया उन्हें ही जा रहा है। या एक बार भी उन पे नहीं सवाल किए गए जिन्होंने आकर हंगामा किया, नमाज के बीच में हस्तक्षेप किया। उन लोगों पर यहाँ पर कोई भी सवाल नहीं किए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, आसपास के जो लोग थे उन्होंने भी एक बार भी सवाल नहीं किया। दोस्तों वो जो जगह थी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, उस व्यक्ति की निजी संपत्ति, और निजी संपत्ति का मतलब तो बजरंग दल वालों को पता ही होगा। मगर फिर भी यह बात उन्हें हजम नहीं हुई, इन बजरंग दल वाले गुंडों को
हालांकि इसके बाद पुलिस की जांच में सामने आया कि वहां ना धर्मस्थल बनाया गया था और ना ही तरावी की नमाज पढ़ने से किसी को रोका गया था। दो पक्षों में मकान को लेकर विवाद था। इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों पर मुचलका पाबंद किया है। दोनों पक्षों के 10-10 लोगों को 5-5 लाख रुपए में पाबंद किया गया। ये पूरी जानकारी पुलिस ने खुद दी है। दरअसल लाजपत नगर निवासी जाकिर हुसैन के घर के नीचे ही आयरन स्टोर है, जबकि पड़ोस में ही उन्होंने गोदाम बना रखा है। रविवार रात जाकिर हुसैन के गोदाम में तरावी की नमाज पढ़ाई गई थी, जिसमें जाकिर हुसैन के परिजन, रिश्तेदार और आसपास पड़ोस के लोग तरावी पढ़ने के लिए आ गए थे। और इसी दौरान राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष रोहन सक्सेना समेत अन्य पदाधिकारी गोदाम के बाहर इकट्ठा हो गए। इसके साथ ही कॉलोनी के अन्य लोग भी आ गए और हंगामा शुरू कर दिया। आमतौर पे जो पड़ोसी होते हैं वो मददगार होते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। पुलिस को सूचना दी गई कि धर्मस्थल बना लिया गया है और नमाज अदा की जा रही है। सूचना मिलने पर सीओ कटघर शैलेश मिश्रा और थाना प्रभारी फोर्स लेकर मौके पर पहुंच गए थे और मामला शांत कराया गया था। एसएसपी हेमराज मीना ने बताया कि मामले की जांच कराई गई थी। जांच के सामने आया कि वहां न धर्मस्थल बनाया गया था और ना ही तरावी की नमाज पढ़ने से किसी को रोका गया था। दो पक्षों में मकान को लेकर विवाद था, जिसमें लोगों ने तुल देने की कोशिश की थी। और अब इस मामले में पुलिस ने जाकिर हुसैन, जमील अहमद, अबरार अहमद, मोबिन, रईस अहमद, अनवर आजम, तस्कीर, उवैद, अनीस और भी पक्ष के रोहन सक्सेना समेत अन्य लोगों को 5-5 लाख रुपए में मुचलका पाबंद किया है। दोस्तों, यहाँ सवाल ये नहीं है कि किस तरह के विवाद वहां से बाहर आए। सवाल ये है कि आखिर अगर कोई इंसान अपने घर में, अपनी निजी संपत्ति में, अपने निजी संपत्ति के अंदर बैठकर नमाज अदा कर रहा है या फिर नमाज पढ़ रहा है और उसके अपने घर वाले वहां पर, आस पड़ोस के लोग एक साथ उस चीज को कर रहे हैं, अपनी पूजा पाठ में विलीन है, तो उस दौरान कैसा लगता है अगर पुलिस वहां पे पहुंच जाए, एक ऐसा गुट पहुंचे जिसका कोई लेना देना नहीं हो उस चीज से। दोस्तों, आप खुद सोचिए कि जिस तरह से कोई भी पर्व त्योहार हो, आज अभी रमजान चल रहा है, इससे पहले होली थी, होली में इतने हंगामे किए गए। होली में हिंदू धर्म में ही लोगों ने होली के नाम पर कितनी बदतमीजियां की थी। होली के नाम पर लड़कियों के साथ बदतमीजी की गई, विदेशी महिला के साथ भी बदतमीजी का मामला सामने आया था और हर जगह से इस तरह की चीजें सामने आती हैं। मगर एक इंसान घर में बैठकर अगर पूजा कर रहा है, वहां पे इस तरह की बदतमीजी बजरंग दल वालों की कितनी सही है अगर वहां पर उन्होंने एक बार भी होली के मामले पे नहीं बोला। जब इस तरह की चीजें होती है, अगर वही उसी जगह पे पूजा हो रहा होता या जगराता हो रहा होता, तो क्या तब भी ये बजरंग दल वाले वहां पहुंच जाते? दोस्तों, आखिर हमें ये नहीं समझ में आता कि हालांकि हम सभी जानते हैं, हमारा पूरा समाज जानता है कि ईश्वर ईश्वर होता है, वो भले हिंदू में हो या फिर मुस्लिम में हो, लेकिन आखिर जब इस तरह की चीजें सामने आती है, बजरंग दल वाले जैसे गुटों को सह मिलती है, तो ये कितना सही है कि किसी पूजा पाठ के स्थल पर, भले वो हिंदुओं का हो या फिर मुसलमानों का, पहुंचकर हंगामा करना, नमाज अदा हो रही है उस बीच में पुलिस को बुलाना और हंगामा करना, इस तरह की चीजें देश में कितनी शोभनीय है। दोस्तों, आप खुद ही सोचिए, इस पे आपके क्या राय है? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।